हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा 38वां सेशन है इंग्लिश ग्रामर का। हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंजंक्शन की एक्सरसाइज को कर रहे हैं। कल हमने एक्सरसाइज 1 पूरी की थी, 80 के 80 सवाल, और एक्सरसाइज 2 के करीब 64 सवाल हमने कल कर लिए थे। आज बाकी के जो करीब 136 सवाल बाकी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज की क्लास देखने का फायदा आपको तभी है जब आपने टेलीग्राम ग्रुप से ये फाइल को डाउनलोड किया है, पीडीएफ को, और एक एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं आएंगे, और ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है जिससे नौकरी नहीं लगती हो। यस, तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। तो 65 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, रूल पढ़ चुके हैं हम। राम इज, श्याम इज, राम एंड श्याम आर, एंड लगता है तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन एवरी मैन इज, एवरी वुमेन इज, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन भी इज ही होता है। जब भी एंड से दो एवरी या ईच जुड़ते हैं तो उनके बाद वर्ब सिंगुलर आती है, हैव नहीं आएगा, हैज ही आएगा। ये हम रूल पढ़ चुके हैं। ये एक अलग तरीके का कंफ्यूजिंग रूल है, लेकिन ये रूल है। इट इज कंपल्सरी फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स to do his homework before coming to class. Compulsory for each of the students. गौर फरमाए, स्टूडेंट्स है तो his आएगा क्या? हाँ जी, his ही आएगा। ये नो एरर है। क्यों? क्योंकि बात each of the students की हो रही है। one of the हो या each of the हो तो सिंगुलर वर्ब लगती है। वन ऑफ द, ईच ऑफ द, इन सब के बाद नाउन तो प्लूरल आता है क्योंकि इनमें से हर एक है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी, इसलिए हिज लगाते हैं क्योंकि प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। तो हिज होमवर्क बिफोर कमिंग टू क्लास एकदम सही है, इसमें नो एरर लगाना है, गलती से हिज को देयर नहीं करना। हैव आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, क्या दो के लिए आइदर आएगा? हाँ जी, आइदर तो आएगा, लेकिन इसमें ही गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? अगर आइदर आ रहा है तो आइदर सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? आइदर सिंगुलर होता है, और अगर सिंगुलर होता है तो हैव आएगा या हैज आएगा? आइदर के साथ हैज आएगा, इसलिए यहां पर ए में गलती आ जाएगी। 68 नन ऑफ द थ्री प्लेयर्स, थ्री प्लेयर्स के लिए नन, कोई दिक्कत नहीं है। Who have been given a chance to join this team? जरा गौर फरमाइएगा जी, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाली कहानी बार बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं वो आपको समझ में आएगी। जरा देखो, मैंने जो ग्रीन डब्बे में डाला है, अगर वो नहीं लिखा होता, जो जितना कुछ ग्रीन डब्बे में डाला हुआ है, अगर वो नहीं लिखा होता तो क्या सेंटेंस सही बन जाता? क्या नन ऑफ द थ्री प्लेयर्स, तीन में से कोई भी नहीं। नन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? हमें पता है कि बोथ और ऑल को छोड़कर बाकी सब सिंगुलर होते हैं। तो पहली बात, यहां पर प्ले नहीं आएगा, प्लेज आएगा। तो गलती तो सी में हो गई, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नन ऑफ द थ्री प्लेयर्स, तीनों में से कोई भी एक प्लेयर प्लेज कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्ले नहीं करता, खेलता नहीं है। तो प्लेज क्यों लगाया? क्योंकि नन सिंगुलर होता है। अगर इतना ही लिखा होता तो सेंटेंस सही था क्या? बिल्कुल सही था। लेकिन इस सेंटेंस में हमने क्या किया? आपको कंफ्यूज करने के लिए हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी। क्या दे दी? Who have been given a chance to join this team, जिनको चांस दिया गया है ये टीम ज्वाइन करने के लिए। अब आपको ये देखना होता है यहां पर कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसकी है। क्या ये नन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है या ये थ्री की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है? आपको ये पता चल जाएगा, ये थ्री प्लेयर्स की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि वो तीन प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको चांस दिया गया है ये टीम ज्वाइन करने का, और उनमें से एक भी अच्छे से नहीं खेलता, कॉन्फिडेंटली नहीं खेलता। तो चांस तो तीन को दिया गया है, प्लेयर्स को दिया गया है, इसलिए ये जो हैव लगा हुआ है ये एकदम सही है। आई होप ये बात आपको समझ में आती है। आपको ये पहचानना आना ही पड़ेगा कि जब भी कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, चाहे तो सिर्फ दो कॉमों के बीच में है, देखो दो ही तरीके हैं जिससे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आएगी। ये हम पहले बात कर चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार और बोल देता हूं। या तो रिलेटिव प्रोनाउन लगे होंगे, हु, हुम, हुज, दैट, विच, ये 5 संबंधवाची सर्वनाम जो होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, ये लगे होंगे या तो, या फिर V1 ING V3, ये दो तरीके। जब ये एडजेक्टिव बनती है, हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में किया था, उस तरीके से भी आ सकता है ना। ये मैं पूरा डिटेल में आपको पहले समझा चुका हूं, अगर आप सीक्वेंशियली देख रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको पहचानने आनी चाहिए कि किसको उड़ा सकते हैं और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसके लिए आ रही है। यस, तो प्लेज इसका सही आंसर हो जाएगा, तो सी पे आप मार्क करोगे। नाइदर
ऑफ द टू चिल्ड्रन, कोई दिक्कत नहीं है। सेड में कोई दिक्कत नहीं है। देयर, अरे भाई नाइदर सिंगुलर है कि प्लूरल है? नाइदर सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो सब सिंगुलर होता है। हिज, अब आप कहोगे सर लड़कियां हुई तो हमें क्या पता चिल्ड्रन लड़के हैं? अगर जेंडर पता ना हो तो मेल मानकर चलें। क्या? जेंडर पता ना हो तो मेल मानकर चलेंगे, इसलिए देयर का हिज हो जाएगा और आंसर हमारा बी हो जाएगा। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट, वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आएगा, वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आएगा। आपके मन में अगर आता हो कि सर टॉलेस्ट के साथ बॉयज कैसे लगा दिया, जो टॉलेस्ट है वो तो सबसे बड़ा एक ही होएगा। नहीं, हम क्या बात करना चाह रहे हैं कि मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 में से 4 ऐसे हैं जो 6 फुट 3 इंच के हैं, चारों ही 6 फुट 3 इंच के हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? टॉलेस्ट बॉयज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज की बात कर रहे हैं कि वो उन 4 में से एक है ये। यस, तो बॉयज आएगा, वन ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल ही आता है। अ वैरायटी ऑफ आइटम्स, बात किसकी हो रही है? हमेशा पहले वाली वैरायटी की। इन द शॉप, इतना सामान नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। देखो ये सारे का सारा तामझाम जो है ये वैरायटी के बारे में लिखा हुआ है, तो ये प्रेपोजिशन, एक प्रेपोजिशन हो गया, ये दूसरा प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन लगा लगा के आप चाहे कितनी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते जाओ उसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा बात पहले वाले की होती है, ये हम देख चुके हैं। और वैरायटी कितनी है? एक है, अगर एक है तो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ एस और यस आएगा, इसलिए अट्रैक्ट्स हो जाएगा, अट्रैक्ट नहीं होगा। यस, वैसे भी अगर आप देखो दूसरे तरीके से, दूसरा क्या तरीका है? हमने बोला कंजंक्शन दो सेम चीजों को जोड़ता है, ये एक कंजंक्शन है क्या? हाँ जी, किस किस को जोड़ रहा है? एक तो इंक्रीजेस सेल्स को जोड़ रहा है और एक डैश एवरीबॉडी, डैश क्या है वो? अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी को जोड़ रहा है। तो अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी को अगर जोड़ रहा है तो यहां पर भी V1 के साथ एस और एस आना चाहिए ना, क्योंकि यहां पर भी आया है, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही आ सकता है। यहां पर अगर एस और एस लगाया है तो इससे पहले वाले पे भी एस और एस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंजंक्शन दो सेम चीजों को जोड़ता है। 72, द स्ट्रेस, बात किसकी हो रही है? स्ट्रेस की। ऑफ लगा के कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आर नहीं हो सकता। क्यों? बात किसकी हो रही है? स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस ऑफ फेसिंग प्रॉब्लम्स इज मोर डिफिकल्ट देन द प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स, स्ट्रेस की बात हो रही है इसलिए इज लगाओगे। स्ट्रेस नहीं लिखा होता तो आर ठीक था, प्रॉब्लम्स के लिए आ जाता है, कर चुके हैं पहले। 73, अनलेस यू राइट क्लियरली, अगर तुम साफ साफ नहीं लिखोगे योर टीचर विल नॉट बी एबल टू रीड योर आंसर्स, बिल्कुल ठीक है। कभी कभी स्टूडेंट्स को ये धोखा हो जाता है, सर अनलेस के बाद विल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, सही बात है। अनलेस और अनटिल, गौर फरमाइए, अनलेस और अनटिल के बाद नॉट भी नहीं आता और विल भी नहीं आता, ये ना तो नॉट आता है और ना ही विल आता है, लेकिन ये इमीडिएट बात की बात हो रही है। जैसे कल हमने एक बोथ का क्वेश्चन किया था कि बोथ राम एंड श्याम सेड दैट दे हैव नॉट गॉन, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। तो जो पहली वर्ब आती है बोथ और के बाद उसमें नॉट नहीं लगता, वैसे अनलेस अंटिल के बाद जो पहली वर्ब आती है उसमें नॉट या विल नहीं होना चाहिए, बाद में कहीं भी हो सकता है। तो अनलेस के साथ तो क्या जुड़ा हुआ है? सिर्फ इतना जुड़ा हुआ है। यहां पे यू विल राइट क्लियरली तो गलत हो जाता, यू डिड नॉट राइट होता तो गलत हो जाता। इस विल से और इस नॉट से हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमने इसमें नो एरर मार्क किया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो कि अनलेस के जस्ट बाद विल और नॉट नहीं आएगा और अंटिल के भी जस्ट बाद विल और नॉट नहीं आएगा। 74, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। एंड आइदर के साथ एंड कैसे आ गया? आइदर लिखा है तो आइदर का जोड़ीदार क्या होता है? और ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं लेकिन ये बहुत बड़ी साबित हो जाती हैं, बहुत ही इजी मिस्टेक है। आइदर के साथ क्या आता है? और आता है। 75, नॉलेज ऑफ डायनासोर्स इज नॉट कॉमन एज दे आर एक्सटिंक्ट, बिल्कुल ठीक है। नॉलेज की बात हो रही थी इसलिए इज लगा दिया। एज के बाद यहां पर ये किसकी बात हो रही है? डायनासोर्स की, इसलिए दे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल सही है। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है लुप्त होना। क्या मतलब होता है एक्सटिंक्ट का? लुप्त होना, जो अब लुप्त हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, अब नहीं पाए जाते। यस। 76, द इंट्रोडक्शन, बात किसकी हो रही है? इंट्रोडक्शन की। एटसेट्रा 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 एटसेट्रा, हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज आएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब तो आप भी कर पाओगे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो बात हमेशा पहले वाले की होती है।
ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द लगा हुआ है मतलब वर्ब सिंगुलर, बिल्कुल सही है। टाइप देयर नहीं आएगा, क्या आएगा? हिज आएगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ सिंगुलर करते हैं, फिर ऐसे नहीं कि आधा अधूरा गेम नहीं खेलना। अगर वर्ब सिंगुलर लगाई है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर ही आना चाहिए। 78 द कैप्टन अलोंग विद के बाद कुछ भी लिखा हो कैप्टन के हिसाब से लगाना है, क्योंकि एंड में आइदर और, सॉरी एंड में नहीं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन तीनों में दूसरे वाले के हिसाब से। एंड में तो जोड़ के हमेशा प्लूरल ही लगेगी, लेकिन बाकी सारे जितने भी हैं विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, टुगेदर विद, इन सब में पहले वाले के हिसाब से लगती है, एक्सेप्ट एंड नॉट। हाँ 79 तो उसका आंसर बी हो जाएगा। मैनी ए, मैनी ए के बाद सब कुछ सिंगुलर होता है, मैनी के बाद सब कुछ प्लूरल, मैनी ए के बाद सब कुछ सिंगुलर, और मोर देन वन के बाद भी सब कुछ सिंगुलर। 80 आई वॉजेंट एट द लास्ट मीटिंग, आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वॉज यू। यू के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। यू इज नहीं होता, यू आर होता है, यू वॉज नहीं होता, यू वर होता है। यू हमेशा वर्ब प्लूरल लेता है, यू हमेशा वर्ब प्लूरल लेता है। बहुत अच्छी बात बताता हूं, देखो यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यू, आप अकेले को भी मैं यू कह सकता हूं, और पूरी क्लास हो तो भी मैं यू कह सकता हूं, तो यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। लेकिन यू के साथ जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल लगती है। और जो आई वाला गेम है, आई का अलग ही गेम है। आई वॉज लगाता है वॉज वर्ब में से, इज और आर में दोनों ही नहीं लगाता, और हैज और हैव में हैव लगाता है। क्या? आई पास्ट के अंदर सिंगुलर वर्ब लेता है, और हैज हैव में परफेक्ट के अंदर प्लूरल वर्ब लेता है, और जो सिंपल सेंटेंस होते हैं या कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट के, उनमें आई इज और आर में से दोनों ही नहीं लेता, अपना घर से लेके आता है एम। तो आई के साथ तीनों अलग अलग तरीके की वर्ब हैं, लेकिन जब एस और एस की बात आती है तो आई और यू दोनों के साथ वर्ब में एस और एस नहीं आता, है ना। आई और यू दोनों के साथ वर्ब में एस और एस नहीं आता, क्योंकि दोनों ही प्लूरल वर्ब लेते हैं। ये सब हम बहुत डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। तो नाइदर वर यू आएगा, क्योंकि यू के साथ प्लूरल वर्ब आती है। 81 इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन, एक्शन की बात हो रही है तो इज आएगा, वेरी सिंपल। 82 गणेश इज नॉट ओनली इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स बट ऑल्सो इन कंडक्टिंग। तो इन कंडक्टिंग है बट ऑल्सो के बाद, तो नॉट ओनली के बाद हमें इन ऑर्गेनाइजिंग चाहिए। ये जो इन्वॉल्व वाला पोर्शन है ये नॉट ओनली के आगे आना चाहिए। सेम चीजों को जोड़ना है कि गणेश जो है वो इन्वॉल्व है, मतलब वो काम कर रहा है, क्या क्या ऑर्गेनाइज भी कर रहा है कॉन्फ्रेंस और सेमिनार, और कंडक्ट भी कर रहा है। तो इन्वॉल्व दोनों ही कामों में कॉमन चीज बाहर आ जाएगी। तो किसी भी तरीके से देख लो, हम ये क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं। द टाइप, बात टाइप की हो रही है। क्वालिटीज यू एक्वायर, यहां पे एस मत लगा देना। ये देखो ये एक है, यहां पे एस क्यों नहीं आया? क्योंकि ये यू के लिए आ रहा है। ये पूरा एक है, ये उड़ा दो। द टाइप डिपेंड्स, यहां पे एस आएगा। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला यू के साथ आया था और ये वाला इसके साथ आया था, क्योंकि ये बीच में जो मैंने ग्रीन डब्बे में डाला, ये चाहे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बार बार मैं आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन में ग्रीन डब्बे बना बना के दिखा रहा हूं, ताकि आपका दिमाग खुले थोड़ा सा, और जब भी आप कोई क्वेश्चन देखें तो आप तुरंत सेपरेट कर सकें कि ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये नहीं भी होगी तो भी चलेगी। अगर ग्रीन डब्बे के अंदर गलती है तो अंदर को देखते हैं, अगर बाहर गलती है तो ग्रीन डब्बे को उड़ा दो, वो हो या ना हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यस, तो डिपेंड्स आ जाएगा, इसलिए आंसर बी है। 84 ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स वर। अरे भाई आइदर ऑफ दी कर दिया ना, आइदर क्या होता है? सिंगुलर होता है। अगर सिंगुलर होता है तो वॉज या वर, आइदर के साथ वॉज आएगा। वेरी वेरी सिंपल चल रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 lakhs होता ही नहीं है, ऑफ भी हटेगा और ये एस भी हटेगा। 2 लाख पीपल आ जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि जब एग्जैक्टली पता है कितना नंबर है तो एस और ऑफ नहीं लगाते। जब अंदाजा पता है लाखों लोग थे तो लैक्स ऑफ पीपल हम लगाएंगे। यस, राइज, बात राइज की हो रही है तो हैज आएगा, पहले वाले की बात होती है, बहुत बार कर लिया। नाइदर लालचंद नॉर राधा मोहन, नाइदर नॉर के बाद हैज डन देयर नहीं आएगा, हिज आएगा, क्योंकि
वर्ब भी सिंगुलर लेकिन प्रोनाउन भी तो आगे सिंगुलर चलेगा। आर सक्सेस और आर फेलियर, लार्जली सक्सेस और है, और होता है तो दोनों में से एक के हिसाब से नहीं, आइदर और मान के चलते हैं, दूसरे वाले के हिसाब से लगाते हैं। तो फेलियर सिंगुलर है तो किस पे आ जाएगा, डिपेंड्स आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब में एस और एस आता है। 9/10 ऑफ द पिलर, जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं, अगर काउंटेबल का फ्रैक्शन होगा तो काउंटेबल का फ्रैक्शन प्लूरल होता है। 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो प्लूरल ही होंगे, दो बच्चों को काट के 2 3 8 नहीं कर सकते, 3 बच्चों को काट मतलब बांटोगे काटोगे नहीं, तो वो प्लूरल का गेम चलता है सारा। लेकिन अनकाउंटेबल के फ्रैक्शन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो पिलर अनकाउंटेबल है क्योंकि एक ही पिलर के आगे फ्रैक्शन की बात हो रही है, इसलिए क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। ऐसे मत सोचना सर पिलर्स तो होते हैं ना, बहुत सारे पिलर को तो गिन सकते हैं, नहीं, एक ही पिलर के अंदर बांट रहे हो ना, तो प्लूरल वर्ब का, यहां पे प्लूरल वर्ब का फ्रैक्शन प्लूरल होता है और सिंगुलर वर्ब का फ्रैक्शन सिंगुलर होता है। यस, द होल ब्लॉक, बात ब्लॉक की हो रही है, फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वॉज आ जाएगा क्योंकि बात किसकी हो रही है, ब्लॉक की। अब ये इंक्लूडिंग 2 शॉप्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और काम की तो ये भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। द होल ब्लॉक वॉज परचेज्ड बाय मी, सिर्फ इतना लिखा होता तो बात बन जाती। यस, वो तो धोखा देने के लिए देते हैं आपको। डेनियल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस दैट, ये बहुत अच्छा, देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि ग्रीन डब्बे में जो लिखा हुआ है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैंने आपको अभी क्या बोला था कि अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के अंदर गलती है तो देखो किसके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और बाद वाले को भूल जाओ, आगे पीछे वाले को, और अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बाहर गलती है तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को भूल जाओ। अब इसमें देखो डेनियल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस, सिर्फ इतना लिखा होता तो बात बन जाती क्या, बिल्कुल बात बन जाती, सबसे महान जजेस में से एक था डेनियल। लेकिन अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी हुई है दैट हैज एवर लिव्ड, कौन जिया है, खाली डेनियल जिया है क्या, नहीं, आज तक जितने भी जजेस हुए हैं ग्रेटेस्ट जजेस उनमें से एक डेनियल है, तो जितने भी हुए हैं तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसकी है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जजेस की है, और जजेस कितने हैं, एक से ज्यादा हैं, तो हैज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए गलती किस में आ जाएगी, सी में। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में गलती है इसलिए उसको ही हम देखेंगे। द कंपनी रिपोर्ट्स दैट द डिमांड, डिमांड की बात हो रही है, आर की जगह क्या आ जाएगा, इज। अब देखो ये जो रिपोर्ट्स है ये एक्स्ट्रा है, अगर ये आगे वाला लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, चाहे इसको एक्स्ट्रा मान लो चाहे पीछे वाला एक्स्ट्रा मान लो, पर पीछे वाला एक्स्ट्रा मान नहीं सकते। द डिमांड ऑफ देयर कंप्यूटर्स इज ग्रोइंग एवरी डे, ये बात तो ठीक है, लेकिन द कंपनी रिपोर्ट्स दैट अगर ये नहीं भी लिखा होता तो भी चल जाता। यस, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इज, वाह 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 वाह, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये इज पे गौर फरमाए, ये इज किसके लिए आ रहा है, नाउन तो है नहीं, आप बोलो सॉल्व के लिए, नहीं नहीं नहीं, सॉल्व के लिए नहीं आ सकता बच्चे, क्यों नहीं आ सकता, वर्ब सब्जेक्ट के लिए आता है। चैप्टर का नाम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम है, तो ये सब्जेक्ट तो नहीं है, सॉल्व, सॉल्व तो वर्ब है, काम है सॉल्व करना। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज द मेन कंसर्न, एक्चुअल में तो ये इज जो है कंसर्न के लिए आ रहा है, लेकिन अगर मैं आपको और क्लियरली बताऊं तो जरा गौर फरमाइएगा, ये जो ग्रीन डब्बे में लिखा है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है, एक एक्स्ट्रा नहीं है लेकिन एक इंफॉर्मेशन है। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, ये एक बात है, ये एक क्लॉज है, और इस पूरी बात के लिए ये इज आया है, क्या, इस पूरी बात के लिए वो इज आया है कि सॉल्व कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कंसर्न को आप दुविधा कह सकते हो, दुविधा ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एट द मोमेंट, तो ऑर्गेनाइजर्स की बहुत बड़ी दुविधा, बहुत बड़ी चिंता कह सकते हो, बहुत बड़ा कंसर्न क्या है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो अगर मैं इसको उल्टा कर देता, ये आया किसके लिए, इज कंसर्न के लिए आया है, अगर मैं इसको उल्टा कर देता, द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एट द मोमेंट इज हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, तो वो द मेन कंसर्न को हम मेन इंफॉर्मेशन मान लेते और ऑफ से लेकर मोमेंट तक को हम एक्स्ट्रा मान लेते, और मेन कंसर्न इज हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऐसे बन जाता। वो आगे का पीछे लिखा हुआ है इसलिए आपको धोखा हो सकता है। यस, तो वो इज कंसर्न के लिए आया है, प्रॉब्लम्स के लिए आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। 94, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद से कोई मतलब नहीं है, पहले वाले के हिसाब से आएगा, हैव नहीं आ सकता, क्या आएगा, हैज। ये हम बहुत बार कर चुके हैं।
शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, वेरी गुड। दैट हैज, अगेन देखो दैट हैज एवर लिव्ड, ये क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, मदर्स के बारे में, तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। यस, जो आज तक जी हैं उन सारी मदर्स में से सबसे बेस्ट मदर्स में से एक है शी, तो मदर्स की बात हो रही है, जी सारी की सारी हैं, अकेली वो नहीं जी। यस, संजय, आई एंड नितिन, 3 हो गए, हैव में कोई दिक्कत नहीं है, आर स्टडीज में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। संजय, आई एंड नितिन 3 हो गए ना, 3 है तो हैव आ जाएगा और आर आ जाएगा। यस, नाइदर ऑफ दी, नाइदर दी माउस नॉर दी लायन, तो नाइदर नॉर में दूसरे वाले के हिसाब से सिंगुलर है तो वर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। द अरेबियन नाइट्स, ये हमें पता है, ये एक ही किताब का नाम है ना, ये दिखती प्लूरल है पर ये है कितनी, अरेबियन नाइट्स दिखती प्लूरल है पर अरेबियन नाइट्स सिंगुलर है, इसलिए क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ब्रेड एंड बटर, बेड एंड ब्रेकफास्ट, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ऑनर एंड ग्लोरी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, टाइम एंड टाइड जोड़े हैं, है ना। वैसे ही ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग भी एक जोड़ा है, इसलिए आर नहीं होता, इज होता है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ये बोलते हैं ना ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, तो वो एक जोड़ा है। वन ऑफ द टेररिस्ट्स ऑफ कश्मीर वैली, बात वन ऑफ द की हो रही है। अब ये बीच में ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, एक्स्ट्रा है, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टेररिस्ट की बात हो रही है और उनमें से भी एक की हो रही है, इसलिए वर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, अगर आपने रूल ढंग से समझे हैं तो आप आसानी से कर पाओगे। 10 किलोमीटर्स इज, बिल्कुल सही है, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, बिल्कुल सही है सब कुछ। ऐसे क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 1 में देखे थे कि यहां पर बात किसकी हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है और उसके लिए इज आया है, इसलिए एकदम सही है। बात 10 किलोमीटर्स की नहीं हो रही, बात डिस्टेंस की हो रही है। द लिस्ट, बात लिस्ट की हो रही है, ये इतना 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 नहीं भी लिखा होता तो भी चलता, तो क्या आ जाएगा, वॉज। देखो और पहचानो, कम से कम 15 क्वेश्चन तो आज ही करा दिए मैंने, 15-20 क्वेश्चन, तो इतने क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं कि एकदम क्लैरिटी आ जाए, देखते ही समझ में आना चाहिए, पेपर में गलत नहीं होना चाहिए भाई। ही स्पीक्स में कोई दिक्कत नहीं है, नॉट ओनली तमिल बट ऑल्सो, नॉट ओनली का जोड़ीदार बट ऑल्सो भाई, बट ऑल्सो एज वेल एज कहां से आ गया, नॉट ओनली का जोड़ीदार बट ऑल्सो, नाइदर का नॉर, आइदर का और, नॉट ओनली का बट ऑल्सो। वन ऑफ द मेनी डिजायर्स, सिंपल सही है, इज, ये तो देखते ही कर देना चाहिए था, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। अ हॉट एंड अ कोल्ड, 2 आर्टिकल दिख रहे हैं क्या भाई, 2 आर्टिकल है तो कितने लोग, 2 लोग, 2 चीजें, तो क्या आएगा, प्लूरल आ जाएगा। आइदर ऑफ द रोड्स, आइदर सिंगुलर होता है कि प्लूरल, सिंगुलर, तो क्या आएगा, सिंगुलर के साथ एस और एस आता है तो लीड्स आ जाएगा। द इंट्रोडक्शन, बात इंट्रोडक्शन की हो रही है, ये सब एक्स्ट्रा चल रहा है भाई, इतना सब एक्स्ट्रा चल रहा है ना। देखो क्या एक्स्ट्रा का कैसे पता चलेगा आपको, प्रेपोजिशन नाउन, प्रेपोजिशन नाउन, है ना, ये एडजेक्टिव के साथ नाउन जुड़े हुए हैं, प्रेपोजिशन नाउन करके कितना भी जोड़ते रहो, या फिर दैट विच करके, तो आपको पता ही चल जाएगा। तो सिंगुलर है इंट्रोडक्शन, सिंगुलर के साथ एस और एस आएगा, तो अट्रैक्ट की जगह क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट से हो जाएगा। देयर वॉज मैनी स्टूडेंट्स, अगर मैनी स्टूडेंट्स थे तो वॉज कैसे हो गए, मैनी थे तो क्या आएगा, वर आएगा। देयर वर मैनी स्टूडेंट्स, इतना बहुत है, ये पीछे वाली जितनी कहानी है ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। हार्डली हैड वी बिगन टू ईट, हार्डली, स्कार्सली, बेरली का जोड़ीदार वेन होता है, देन नहीं होता, वेन होता है। नो सूनर के साथ देन, हार्डली, स्कार्सली, बेरली के साथ वेन। ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट शीना, एक्सेप्ट शीना की कोई वैल्यू नहीं है, ऑल ऑफ यू की बात हो रही है तो हैव में कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है ना। ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट शीना में धोखा क्या हो जाता है, शीना के हिसाब से हैज लगा देते हो, पर नहीं करना, एक्सेप्ट हो, एंड नॉट हो, एज वेल एज हो, विद हो, टुगेदर विद हो, इन एडिशन टू हो, पहले वाले के हिसाब से लगाना है। पहले ऑल ऑफ यू प्लूरल है तो हैव ही आएगा, तो नो एरर है। अ पर्सन इज समटाइम्स एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम विच दे, बात किसकी हो रही है, ए पर्सन की, ये दे किसके लिए आया, ए पर्सन के लिए, तो दे कैसे आया, ही आएगा ना भाई। भाई एक इंसान को कभी कभी आरोप, एक्यूज करने का मतलब होता है आरोप लगाना, क्या मतलब होता है, आरोप लगाना।
तो एक क्राइम का आरोप लगाया जाता है जो उन्होंने कमिट ही नहीं किया। अगर आरोप लगाया जा रहा है एक बंदे को, ए पर्सन को, तो ही लगाओ ना, दे कैसे लगा रहे हो? यस, इट इज नेसेसरी दैट द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है तो प्लूरल है तो एस और एस नहीं आएगा, नहीं आएगा तो गोज नहीं होगा, गो होगा। वेरी 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 इजी। एयर पोल्यूशन टुगेदर विद कुछ भी लिखा हो, चाहे एयर पोल्यूशन के हिसाब से लगाएंगे, क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। वेरी इजी। माई ग्रैंडफादर ओन्स, ग्रैंडफादर एक ही है, ओन्स लगाया सही है। 50 है तो एकड़ आएगा कि एकर्स आएगा? 50 एकड़ होती है कि एकड़, मतलब 50 एकड़ ही होता है हिंदी में तो, पर 50 एकड़ नहीं है, एकर्स है। अब यहां पे कोई मेरे को कह सकता है सर 2 डजन होता है ना, ये डजन काउंटिंग नहीं है, ये 2 तो डजन होता है, 500 ही होता है, हंड्रेड्स नहीं होता, पर ये काउंटिंग नहीं है माय डियर, ये यूनिट है। 5 किलो होता है कि किलोग्राम होता है कि किलोग्राम्स होता है, लीटर होता है कि लीटर्स होता है, लीटर्स होता है, किलोग्राम्स होता है। क्यों? क्योंकि वो यूनिट है, यूनिट प्लूरल होती है। ये एकड़ भी यूनिट है, इकाई है, तो एकड़्स होता है, एकड़ नहीं होगा। ईच ऑफ दीज बॉयज, ईच है तो सिंगुलर, सिंगुलर है तो एस और एस। वेरी वेरी इजी। नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स, अगेन वन ऑफ हिज लिखा है तो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर। वेरी 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 इजी अगेन। आइदर और में दूसरे वाले के हिसाब से, दूसरे वाले के हिसाब से तो आर। अब ये देखो सिर्फ रूल नजर आते हैं, सेंटेंस नजर ही नहीं आता। सेंटेंस तब नजर आता है जब सेंटेंस में कुछ रूल समझ में नहीं आ रहा, तो सेंटेंस को बार बार पढ़ो, नहीं तो सीधा रूल नजर आना चाहिए। आपको पहले से ही पता होना चाहिए एग्जामिनर ने क्या गलती छोड़ी होगी आपके लिए। मनीष इज वन ऑफ द के बाद ये देखो, अब यहां पे हु लगा हुआ है तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? कैंडिडेट्स के बारे में, इसलिए हैज की जगह क्या आ जाएगा? हैव। कि जिनको सेलेक्ट किया गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए, उन कैंडिडेट्स में से एक मनीष है, तो कैंडिडेट सबको सिलेक्ट किया गया है तो हु हैव आ जाएगा, इसलिए गलती बी में है। ईच बॉय एंड गर्ल, अब ये धोखा दे दिया इन्होंने। हमने रूल क्या पढ़ा कि 2 ईच या 2 एवरी लगे हों, पर यहां तो एक ईच लगा है। अरे भाई वो ईच बॉय एंड गर्ल का मतलब ईच बॉय एंड ईच गर्ल ही करना चाहते हैं, उन्होंने कॉमन लेके बाहर कर दिया, इसलिए ब्रिंग नहीं आएगा, ब्रिंग्स आएगा। क्यों आएगा ब्रिंग्स? क्योंकि ईच या एवरी जब 2 जगह लगा होता है तो एंड के बावजूद वर्ब सिंगुलर ही आती है, और सिंगुलर वर्ब में एस और एस आता है। 2 स्कोर्स, वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे डजन का मतलब 12 होता है, वैसे ही स्कोर का मतलब 20 होता है। तो जैसे 200 होता है, हंड्रेड्स नहीं होता, 2 डजन होता है, डजन्स नहीं होता, वैसे ही 2 स्कोर होता है, स्कोर्स भी नहीं होता। 40 किताबों की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने 2 स्कोर बुक्स लिखा है। यस 121, हाँ 121। ही नॉट ओनली सपोर्टेड द करंट एजिटेशन बट ऑल्सो रिफ्यूज्ड टू कंडेम वायलेंस। उसने ना केवल सपोर्ट किया बट ऑल्सो रिफ्यूज किया। बिल्कुल सही है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, नॉट ओनली के बाद V2 लिखी हुई है, बट ऑल्सो के बाद V2 लिखी हुई है, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, सही आएगा। अगर ये एक सेम चीजों को नहीं जोड़ रहे होते तो हम कोई दिमाग लगाते आगे पीछे करने की। यस, इट इज बिलीव्ड दैट स्मोकिंग इज वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आएगा, कॉज नहीं होगा, कॉजेज होगा। ही इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु, अगेन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? स्टूडेंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स क्या हैं? प्लूरल हैं, प्लूरल हैं तो एस और एस नहीं आएगा। तो वो स्टूडेंट्स जो रेगुलरली आते हैं, याद कर लो रूल पढ़ाया था, खाली वन ऑफ द लगा हो तो वर्ब सिंगुलर, हु हुम दैट विच हुज लगा हो तो वर्ब प्लूरल, ये कई बार बता चुका हूं मैं। नाइदर ऑफ देम सिंगुलर होता है, नाइदर क्या आ जाएगा? वॉज। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल। द काओ एज वेल एज के बाद कुछ ही लिखा हो, बात किसकी? पहले वाले की, क्या आ जाएगा? इज। द सिजर्स दैट यू आस्क्ड फॉर, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, येलो डब्बा बना दिया। सिजर हमेशा प्लूरल होती है। हमने एक रूल किया था, सिजर्स जो हैं, स्केल्स जो हैं, पैंट्स, जीन्स, स्पेक्टिकल्स हमेशा प्लूरल होते हैं। सिजर्स दैट यू आस्क्ड फॉर लगाओ चाहे नहीं लगाओ, लेकिन बात सिजर्स की हो रही है इसलिए इसकी जगह क्या आएगा? आर आएगा, तो बी में दिक्कत है। आई वेंट टू माई विलेज अलॉन्ग विद की कोई दिक्कत नहीं है। टू सेल आवर लैंड, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जनता क्या करेगी?
आवर को काट के माई कर देगी। आई है ना, आई है तो जनता आवर को काट के माई कर देगी, पर करना नहीं है। मैं गया गांव अपनी बीवी के साथ हमारी जमीन बेचने। अरे भाई अलोंग विद लगा है तो पहले वाले के हिसाब से आएगा, ये बात मेरे को पता है, लेकिन अलोंग विद लगा है तो वर्ब पहले वाले के हिसाब से आएगी ना। वो आर वर्ब नहीं है, वो तो हमारी जमीन का एडजेक्टिव है, लैंड का एडजेक्टिव है। जमीन तो हम दोनों की है, अगर सेंटेंस कैसे भी लिख लूं चाहे, जमीन तो दोनों की है तो दोनों की रहेगी ना। भाई आपको क्या पता किसके नाम पर है जमीन, अगर अकेले के नाम पे है आपके तो आप फिर भी माय लगा सकते हो, लेकिन हमारी जमीन अगर आप बोल रहे हो तो आवर ही आएगा, चाहे कैसे भी सेंटेंस लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो आर को आप माय नहीं करोगे क्योंकि जमीन हमारी है, मेरी नहीं है। नाइदर नॉर में बाद वाले के हिसाब से टीचर्स है तो प्लूरल आएगा, और प्लूरल आएगा तो एस और यस नहीं आएगा। द पावर बात पावर की हो रही है, ये इतना एक्स्ट्रा है, इज बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। तो पावर की बात हो रही है तो इज बिल्कुल सही है। पेशेंस एज वेल एज के बाद कुछ ही लिखा हो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। क्यों, एज वेल एज में पहले वाले के हिसाब से आता है। द एब एंड फ्लो, अभी अभी एक जोड़ा देखा था ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, वैसा ही एक और जोड़ा होता है एब एंड फ्लो, है ना, बहाव के बारे में आता है ये टाइड्स की। तो टाइम एंड टाइड होता है और एक एब एंड फ्लो होता है, तो ये आर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ये भी एक जोड़ा है। ये आप जितने भी जोड़े एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको, ये सारे आप लिखते जाएं और आप याद करते जाएं। ऑल द डिक्शनरीज विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल बाय द विंडो, ये एक्स्ट्रा चल रहा है देखो, अभी तक तो आपको पहचान में आने लग गया होगा। ऑल द डिक्शनरीज की बात हो रही है इसलिए ये एस नहीं आएगा। क्यों, ऑल द डिक्शनरीज क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ एस और एस नहीं आता। अब जिनको टेबल पे रखी गई है खिड़की के पास में, ये डिक्शनरी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, नहीं भी लगाओगे तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अ ग्रुप, बात ग्रुप की हो रही है, वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। ऑल द लगेज, लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है। ऑल लगने के बावजूद, अच्छा क्वेश्चन है जी, ऑल लगने के बावजूद लगेज अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर ही रहेगा। ऑल इज वेल, ऑल द पीपल आर, ऑल द बॉयज आर, ऑल द गर्ल्स आर, ऑल द टेबल्स आर, लेकिन ऑल द मिल्क इज, ऑल द वाटर इज, ऑल द लगेज हैज। यस, द टेलीविजन विच यू गेव हर चिल्ड्रन, ये एक्स्ट्रा है, कोई जरूरत नहीं है। टेलीविजन सिंगुलर है, सिंगुलर है तो एस और यस आएगा, एस और यस आएगा तो वर्क का वर्क्स हो जाएगा। वेरी वेरी इजी। मोस्ट थिंग्स, थिंग्स, थिंग्स लिखा हुआ है तो कॉस्ट आएगा ना, थिंग्स प्लूरल होगी, प्लूरल है तो एस और यस नहीं आएगा। आई रियली होप आपको ये समझ में आ रहा है, मैं ऐसी बस किए नहीं जा रहा हूं, है ना। स्कार्सली है तो हैड हो गया, फिनिश्ड हो गया, वॉशिंग द कार देन नहीं आएगा, क्या आएगा, व्हेन आएगा, और केम लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। तो आपको हर एक पॉइंट देखना है, हैड लगा है क्या, V3 लगी है क्या, व्हेन लगा है क्या, और V2 लगी है क्या, ये सारे पॉइंट्स आप देख लो, कोई ना कोई एक में गलती होगी, नहीं तो डी मार्क करके आगे बढ़ जाओ। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स प्लूरल है तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। चाहे दो ही लड़कियां हो, कितनी भी लड़कियां हो, गर्ल्स है, मोस्ट है, ज्यादातर है तो एक से तो ज्यादा ही हो जाएगी। डिफरेंट अथॉरिटीज, अथॉरिटीज है तो डिफाइन आएगा, डिफाइंस नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल के साथ एस और यस नहीं आता। ही ऑलवेज धोखा देता है क्योंकि ऑलवेज में एस की फीलिंग आ जाती है कि एस तो लगा हुआ है, पर एस लगा नहीं हुआ है। ही है तो ऑलवेज तो एडवर्ब है, वांट्स आएगा, वर्ब के साथ एस और यस लगाना है। इट डिपेंड्स, वेरी इजी। विनोद हैज कलेक्टेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड हैव, अरे भाई कंजंक्शन दो सेम चीजों को जोड़ता है, ये देखो दो चीजों को, इन दो चीजों को ये एंड जोड़ रहा है। विनोद अलग है तो यहां पे हैज है तो यहां पे भी हैज लगाओ ना यार, ऐसे थोड़ी होता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अगेन ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स के बारे में, इसलिए यहां पर इज आ जाएगा। जरा देखो आपको समझ में आता है क्या, ईच ऑफ द की बात होगी तो सिंगुलर वर्ब आ रही है। आपने बोला था सर हु हुम हुज आता है तो प्लूरल वर्ब आती है, आई ना, ये देखो हैव, ये आई प्लूरल, तो अंदर प्लूरल आ रही है, पर ये पूरा एक्स्ट्रा, इसको उठा दो तो वहां पे पीछे क्या आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। ये डब्बे बनाने सीख जाओ, जिंदगी आसान हो जाएगी, 5 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे इंग्लिश के अंदर, पक्की बात है।
द कोर्स सिंगुलर है, एस लगेगा। वेरी वेरी इजी अगेन। 145 द सक्सेस, बात सक्सेस की हो रही है, ये एक्स्ट्रा है। डिपेंड्स बिल्कुल सही है। अपॉन दी नंबर्स क्या होता है? नंबर्स कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ पीपल ही होता है। संख्याएं नहीं होती लोगों की, चाहे कितने भी लोग हो, करोड़ों लोग हो, संख्या एक ही होती है कि 1 करोड़ लोग हैं या 1 लाख लोग हैं या 10,05,790 लोग हैं। संख्या कितनी होती है? एक ही होती है, नंबर्स नहीं होता कुछ भी। द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। ए नंबर ऑफ के साथ नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, क्योंकि ए नंबर ऑफ का मतलब बहुत सारे और द नंबर ऑफ का मतलब संख्या। ही डज वट एवर हिज फादर, फादर पप्पा कितने? एक, एक तो सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर, एस और यस आएगा। ही हु, ही की बात हो रही है तो डू के डज, ही की बात हो रही है तो क्या आएगा भाई? डज। डज नॉट लर्न, यहां पे लर्न में एस मत लगा देना, क्यों? क्योंकि डज लगा दिया। अगर डज लगा दिया तो लर्न नहीं, ये नॉट डज नॉट नहीं होता तो लर्न्स आता, ये ध्यान रखना है ना। द रिसेंट चेंजेस, बात चेंजेस की हो रही है तो हैज नहीं आएगा, क्या आएगा? हैव। ये अपना ग्रीन डब्बा हो गया। यस, वेरी 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 इजी। राम प्यारी ऑलवेज टेक्स, बिल्कुल सही भी। राम प्यारी विद हर व्हेन शी, अरे गलती कर दी, शी गो नहीं आएगा, क्या आएगा? गोज आएगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर है, सॉरी यस आएगा। व्हेन वन डज नॉट हैव, वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं और मेरे को बहुत हैरानी होती है कि कैसे पूछते हैं। सर वन लिखा हुआ है ना, तो हैव कैसे आ गया? वन लिखा हुआ है तो हैज करो ना, हैव कैसे आ गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हैज नहीं आएगा, हैव ही आएगा। क्यों? सुनो, ये हैव जो है, पहली बात तो ये मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है आपका हैज और हैव वाला। हैव यहां पे अधिकार होने वाला है। आई हैव अ पेन, मेरा अधिकार है इस पेन पे, ये मेन वर्ब बोल रहा हूं मैं। और डज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। ये जो डज है हमारी, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये नॉट हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है जी। अब हेल्पिंग वर्ब में हमने सिंगुलर प्लूरल का खेल खेल लिया। देखो हेल्पिंग वर्ब में होता है इज लगाना है, आर लगाना है, वॉज, वर, हैज, हैव या एस और यस लगाना है या नहीं लगाना। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब यहां तो है, तो यहीं पर हम एस और यस का सीन खेल लेंगे। लेकिन यहां पर मेन वर्ब लगाते हैं और टू हैव इस वर्ब का नाम है। जैसे गाने की वर्ब का नाम टू सिंग होता है, खाने का टू ईट होता है, पढ़ाने का टू टीच होता है, पढ़ने का टू स्टडी होता है। बिल्कुल वैसे ही अधिकार वाली जो वर्ब है कि मेरा अधिकार है इस पेन पे, तो आई के साथ हैव होता है, ही के साथ हैज होता है। लेकिन यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है वो, तो वो फर्स्ट फॉर्म टू हैव मानी जाती है। तो अगर आपको, ध्यान से सुने, अगर आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, पहले क्या दिख जाए? हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, तो हैज कभी भी नहीं लगेगा, हमेशा हैव ही लगेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है फिर अपना सिंगुलर प्लूरल जैसे करना है वैसे कर लो। अगर हैज हैव के अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब दिख जाए तो हैव ही लगता है। तो ये सब सही हो गया। ही लेकिन गलत हो गया, ही सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ एस और यस आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। डज बुक्स, बुक्स है तो डज आएगा क्या? नहीं, डू आएगा। यस। फ्रॉम बॉम्बे द राजधानी एक्सप्रेस, कितनी एक्सप्रेस है? एक ही एक्सप्रेस है। डोंट आएगा क्या? नहीं, डजंट आएगा। क्यों? सॉरी, क्यों? क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस एक ही है। ये जो एस है ये धोखा दे रहे हैं आपको, और सिंगुलर है तो एस और ये एस आएगा। द एम्प्लॉइज यूनियन, शानदार क्वेश्चन। ऑफर्स तो ठीक है लेकिन गलती इसमें ही है। ऑफर्स तो सही है, यूनियन कितनी? एक, एक है तो सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर, एस और यस आएगा। लेकिन फिर भी गलती है। क्या गलती है? गलती ये है कि नाउन प्लूरल हो सकते हैं पर एडजेक्टिव प्लूरल नहीं हो सकते, इसलिए कभी भी एम्प्लॉइज यूनियन नहीं होगी, एम्प्लॉई यूनियन होगी। तो ये एस नहीं आ सकता इधर। एम्प्लॉई यूनियन के पीछे एस लगा दो, नाउन के पीछे, पर एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, इसलिए वो एस नहीं आ सकता। यस, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। आरबीआई डिसीजन, बात डिसीजन की हो रही है, ये एक्स्ट्रा डब्बा चल रहा है हमारा। हैव नहीं आएगा, डिसीजन एक ही है तो क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। यस। इफ यू, यू के साथ वर्ब प्लूरल आती है, प्लूरल वर्ब में एस और यस नहीं आते तो एस नहीं आएगा।
नो सूनर के साथ डिड के साथ V1, फिर देन वी और V2 नहीं आई, स्टार्ट लिखा हुआ है देखो, स्टार्टेड आना चाहिए था, यहां पे स्टार्ट गलत हो गया। मैंने बताया आपको गलती कहीं भी हो सकती है, डिड भी है, V1 भी है, देन भी है, आप देख के नो एरर मत मार्क करना, V2 भी चेक करनी है, तो V2 स्टार्टेड आना चाहिए था। कॉन्सिक्वेंसेज प्लूरल की बात हो रही है, सब एक्स्ट्रा चल रहा है, प्लूरल की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। आपको दिल में लग रहा हो सर एक्स्ट्रा कैसे कर दे रहे हो भाई, अरे भाई प्रेपोजिशन और डिसीजन आ गया। टेकन बाय, ये V3 से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चल रही है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हु हुम हुज दैट विच से आएगा या फिर V3 और V1 ING से आएगा, ये V3 की है। डिसीजन जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लिया जा चुका है, इसके साथ काम होता है, उसके लिए V3 आती है एडजेक्टिव, ये मैंने आपको 6 या 7वें सेशन में करवाया था, तो ये V3 वाला एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चल रहा है, पर ये चल एक्स्ट्रा ही रहा है। द कॉन्सिक्वेंसेज वर नॉट फॉरसीन सही उत्तर है, फॉरसी का मतलब होता है भविष्य में देखना, तो देखे नहीं थे किसी ने, इसलिए वर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी गुड क्वेश्चन है, ये एक एग्जांपल है टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक अलग तरीके के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का। अगर आप वो, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, सेशन नंबर 6, 7, 8 इनमें से कोई एक होगा, तो ये वाले सेशंस में मैंने आपको वर्ब्स एज एडजेक्टिव्स करवाए थे कि वर्ब्स कब एडजेक्टिव बनते हैं, V1 ING और V3, उनमें ये सब बातें मैंने क्लियर की है कि टेकन जो है यहाँ पर V3 एडजेक्टिव बन रहा है डिसीजन के लिए, है ना, तो वो आप स्टार्टिंग के सेशन जरूर देखिएगा। ही वॉज नॉट ओनली इन्वॉल्व बट ऑल्सो हिज मर्डर, अब देखो हिज है तो ये इन्वॉल्व जो है ये यहां आएगा, और इसमें भी मैंने एक छोटी सी गलती और कर दी, वो गलती क्या है आपको समझ में आ रही होगी, बट ऑल्सो हिज मर्डर है तो ही नॉट ओनली इन्वॉल्व इन आएगा, तो एक्चुअल में ये जो इन है ये इन्वॉल्व इन पूरा का पूरा ही आगे आना चाहिए था, ये मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये ए जो है ये यहां लगा होना चाहिए, तो हिज किडनैपिंग के आगे आ जाएगा नॉट ओनली, और हिज मर्डर के आगे आ जाएगा बट ऑल्सो, ये मेरी गलती है, ए में एरर मार्क कर लीजिएगा, लेकिन ये नॉट ओनली के इन्वॉल्व इन पहले आएगा कर लो, चाहे नॉट ओनली को बाद में कर लो, अगर और आसान करना है तो यहाँ पे इन लगा दोगे तो खाली नॉट इन्वॉल्व पहले आ जाएगा, कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। नो सूनर लगा है डिड, V1 व्हेन नहीं, नो सूनर के साथ क्या लगता है, देन लगता है। ऑल आई नो इज दैट आई वोंट बी एट पीस विद माई सेल्फ अनलेस आई डू, अनलेस के बाद नॉट नहीं आता, अनलेस के बाद नॉट नहीं आता, आई कांट गो देयर विदाउट यू एग्री, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको स्पेसिफिक रूल से ऊपर उठ के इंग्लिश पकड़ने में मतलब इंग्लिश पकड़ पाओगे आप तभी कर पाओगे, इसलिए ये थोड़े से टिपिकल, थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। जरा गौर फरमाओ, आई कांट गो विदाउट यू एग्री, विदाउट यू एग्री क्या होता है, अगर तुम नहीं मानते तो मैं नहीं जा सकता, या फिर जब तक तुम नहीं मानते मैं नहीं जा सकता, तो आई कैन नॉट गो देयर विदाउट यू होता तो ठीक था, तुम्हारे बिना मैं नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, एग्री लिख दिया ना तो तुम्हारे माने बिना मैं नहीं जा सकता बोलना था, तो जब तक तुम नहीं मानते तब तक मैं वहां नहीं जा सकता, या अगर तुम नहीं मानते तो मैं वहां नहीं जा सकता, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर यहां पर अनटिल ठीक है, अनलेस भी आ सकता है, बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा सेंटेंस में, लेकिन विदाउट तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। यस, तो अच्छा क्वेश्चन है। वी कैन नॉट हैंडल दिस कॉम्प्लिकेटेड केस टुडे अनलेस फुल डिटेल्स आर अगेन, अनलेस अनटिल के बाद नॉट नहीं आता। मिस्टर नंदू सबका बंधु सेज दैट देयर इज, डिटेल्स की बात हो रही है, मैनी लिखा हुआ है तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा, डिटेल्स है ना, मैनी डिटेल्स है ना, तो देयर के बाद तो वही वर्ब आती है जो उसके बाद वाले नाउन के हिसाब से आती है, अनलेस के बाद अगेन नॉट नहीं आएगा। दिमाग ही नहीं लगाना, सेंटेंस ही नहीं पढ़ रहा मैं, आप नोटिस किया हो, आपको ऐसा नहीं करना, लेकिन मेरे को प्रैक्टिस हो गई है, आपको ऐसे नहीं करना, फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेना। यस, इफ वी रन आउट ऑफ पेट्रोल, इफ के बाद देन नहीं आता, ये देन नहीं आता, इफ के बाद वेन और इफ के बाद देन नहीं आता। आई कैन नॉट कंफर्म मतलब पक्का नहीं है, पक्का नहीं है तो दैट नहीं लगाएंगे, इफ लगाएंगे, डाउटफुल है तो इफ लगाएंगे, पक्का है तो दैट लगाएंगे। ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन येट ही हैड वर्कड हार्ड,
वेरी गुड क्वेश्चन। दो ऑल्दो के बारे में हमने पढ़ा था। दो ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। हालांकि उसने मेहनत की थी फिर भी पास नहीं हुआ। और ये सेंटेंस अगर आप देखोगे, ये उस सेंटेंस को उल्टा करके हमने लिख दिया कि हालांकि ही वर्कड हार्ड फिर भी वो पास नहीं हुआ। तो हालांकि वर्ड लिखना चाहिए था, जबकि उसकी जगह लिख हमने येट दिया। तो यहां पे हमें ऑल्दो या दो लगाना चाहिए था, तब ये सेंटेंस सही होता। अगर आप गौर फरमाएंगे तो ये सेंटेंस उल्टा करके लिखा हुआ है कि although he had worked hard he did not succeed in the examination। बहुत मेहनत की थी उसने हालांकि, लेकिन फिर भी पास नहीं हुआ। तो वो जो येट लिखा हुआ है, येट का मतलब तक होता है। तो वो सक्सीड नहीं हुआ तक, अब तक कह लो या तक कह लो, तो ही हैड वर्कड हार्ड कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, इसलिए वहां पे ऑल्दो आना चाहिए। और वो येट एक तरीके से आपको हिंट दे दिया उसने कि दो और ऑल्दो के साथ येट आता है। तो यहाँ पे देख लो क्या आना चाहिए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है सीधा समझने में, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। बिकॉज लिखा हुआ है तो सो नहीं आएगा। ये इतना इजीली क्यों कर लिया? क्योंकि मेरे को पता है कि ये कौन सा कंजंक्शन का रूल चल रहा है। तो कंजंक्शन पढ़ा रहा हूं मैं, इसलिए मैंने ये कर लिया, लेकिन आप इसको पूरा पढ़िएगा। बिकॉज ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम निमोनिया फॉर अ मंथ सो, तो आपको पता चल जाएगा कि बिकॉज के बाद सो नहीं आएगा। आई डोंट नो, पता नहीं है ना, तो इफ ठीक है। एनी ऑफ दी लगा दिया तो मेंबर्स होगा ना यार। एनी क्या होता है? एनी कोई एक के लिए बात करते हैं, एनी सारों के लिए नहीं बात करते। तो कोई एक होगा तो एक में से एक तो वैसे भी नहीं हो सकता। टू भी लिखा होता है यहाँ पे, तो भी एक में से दो तो नहीं हो सकते, उसको तो प्लूरल होना ही पड़ेगा। तो ऑफ द के बाद नाउन तो हमेशा प्लूरल ही आता है। तो मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज हैप्पी आ जाएगा। बोथ लालू एज, बोथ के साथ एंड आता है भाई। अब इसमें दो का क्या कर देते हैं लोग, सर एज वेल में पहले वाले के हिसाब से इज लगा दो। अरे नहीं, बोथ के साथ एंड आता है, ये गलती है पहले तो एंड लगाते ही फिर वो आर ठीक हो जाएगा। यू मस्ट आइदर रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस, आइदर का जोड़ीदार और आइदर का जोड़ीदार और वेरी इजी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज डाउटफुल, ठीक है जी, डाउटफुल है तो इफ लगा दिया। सम ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स वर इन्वॉल्व इन ब्राइबरी, बिल्कुल ठीक है, नो एरर। डाउटफुल है तो इफ लगाया है, सम ऑफ द के बाद ऑफिसर्स लगाया है। गलती होगी, गलती देखो यहां पे वर नहीं आएगा। नहीं नहीं ठीक है, वर भी ठीक है, सॉरी सॉरी गलती नहीं हुई है, दूसरी बार में गलती होगी। मेरे को क्या लगा वन ऑफ द है, वन ऑफ द नहीं है, सम ऑफ द है। सम मतलब कुछ होता है, कुछ कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता, कुछ प्लूरल होगा, इसलिए वर जो लगा हुआ है वो वर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है भी, एकदम सही सवाल है। डाउटफुल है इसलिए इफ आ गया, सम है इसलिए वर आ गया, ऑफिसर्स प्लूरल है, बाकी कोई गलती है नहीं। हार्डली हैड कम, कम केम कम, कम केम कम, ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। V1 और V3 सेम होती है अभी कम की, तो ये सही है एकदम। देन नहीं आएगा, बस हार्डली है इसलिए क्या आएगा, वेन आ जाएगा। यस, कम केम कम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज ब्रीफकेस बट ऑल्सो योर टिकट, यहां पे इजी है। लॉस्ट जो है वो नॉट ओनली के पहले आएगा, क्यों? क्योंकि खोया दोनों चीजों को है, उसका ब्रीफकेस और तुम्हारी टिकट। तो उसका ब्रीफकेस खोया, तुम्हारी टिकट खोई है, तो खोया पहले आएगा, ना केवल उसका ब्रीफकेस बल्कि तुम्हारी टिकट भी। यस, तो ये आप हिंदी करके भी देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। शी है मे नीड, वेरी गुड क्वेश्चन। शी देखते ही नीड की जगह नीड्स करने का मन करता है, मेरा भी एक सेकंड के लिए किया, इसलिए मैंने वेरी गुड क्वेश्चन बोल दिया। लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है माय डियर, ये क्या है, मोडाल है। क्या है? मोडाल है। मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, ये सारे क्या होते हैं, मोडाल होते हैं। मोडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मोडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आ गई। हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो एस और एस वाला कोई रूल नहीं है। फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया तो हेल्पिंग वर्ब संभाले सिंगुलर प्लूरल को, और सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो में ही लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल बोल रहा हूं, अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया तो मेन वर्ब में सिंगुलर प्लूरल का कोई खेल नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब लगा दो। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब ध्यान देता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। जब तक हेल्पिंग वर्ब है तब तक हेल्पिंग वर्ब ही देखता है कि सिंगुलर करना है या प्लूरल करना है, नहीं तो हेल्प का की हुई उसकी, वो यही करने आया है। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब ये लगा हुआ है में, इसलिए नीड का नीड्स नहीं होगा, क्योंकि ये नीड क्या है, मेन वर्ब है। में उड़ा दो नीड्स हो जाएगा।
हेल्पिंग वर्ब उड़ाते ही नीड को खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, सहायक तो गया। अब ये हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू डू के साथ, डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए हमने वहां पे हैव लगाया था, इसलिए हम यहाँ पे नीड लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। सम हेल्प एज शी इज न्यू, बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा सवाल है, धोखा देने वाला सवाल है। शी देखते ही नीड्स करने का मन करेगा, लेकिन मे लगा हुआ है इसलिए नीड नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो नीड्स कर देते। हरी अप लेस्ट यू, ये हमें पता है कौन सा मोडाल लगता है, लेस्ट के साथ, लेस्ट से पहले ज्ञान दिया जाता है, लेस्ट के बाद शुड लगा के परिणाम बताया जाता है। यस, शी वर्क्स हार्ड सो दैट एवरीथिंग, एवरीथिंग सिंगुलर या प्लूरल? एवरीथिंग सिंगुलर होगा, क्योंकि ऑल और बोथ के अलावा बाकी सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। द टीचर एज वेल एज, कोई मतलब नहीं है, टीचर के हिसाब से वॉज आ जाएगा, वर नहीं आएगा, क्योंकि एज वेल एज के बाद कुछ भी लिखा हो चाहे पहले वाले के हिसाब से वर्ब आएगी। संडे इज दी ओनली डे, वाइल नहीं आ सकता बच्चे, व्हेन आएगा। ये व्हेन और वाइल का रूल है। वाइल हमने बोला था उस दौरान के लिए आता है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन के लिए आता है। वाइल के बाद मेरे को क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूअस चाहिए, V1 ING चाहिए। V1 ING लिखा होता आई वॉज सिंगिंग या आई एम सिंगिंग या कुछ भी ऐसा करके कुछ भी लिखा होता तो चल जाता वाइल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, व्हेन। स्कार्सली के बाद डिड नहीं आ सकता, हैड आएगा, हैड आएगा तो रीच्ड आएगा, और व्हेन ठीक है। स्कार्सली हार्डली बैडली के बाद डिड प्लस V1 नहीं आ सकता, स्कार्सली हार्डली बैडली के बाद V3 एड के साथ ही आएगी। नो सूनर के साथ डिड और हैड दोनों का ऑप्शन होता है। ऑल्दो द सन वॉज शाइनिंग इट वॉज नॉट वेरी वार्म, बिल्कुल ठीक है जी, कॉमा लगाया हुआ है, कॉमा पेपर में ये नहीं भी लग के आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दो ऑल्दो के बाद येट या कॉमा आता है। इवन एवरीवन प्लेड वेल वी लॉस्ट द गेम, वेरी गुड क्वेश्चन। इवन का मतलब हम फीलिंग तो वही देना चाह रहे हैं, हालांकि सब ने अच्छा खेला फिर भी हार गए, यही बोलना चाह रहे हो कि नहीं? तो हालांकि क्या, ऑल्दो, चाहे तो दो लिख दो चाहे ऑल्दो लिख दो, कि हालांकि हमने, सबने अच्छा खेला पर फिर भी मैच हार गए, हो जाता है कभी कभी। तो हालांकि सबने अच्छा खेला फिर भी मैच हार गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है आपको कि ये सब चीजें क्या है, प्रैक्टिस से सीखोगे। रूल रट्टे मार सकते हो पर ये प्रैक्टिस के बिना नहीं आ सकता भाई, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। किसी को भी नए बंदे को क्वेश्चन दे दो वो नहीं कर पाएगा। यस, अनलेस समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन्स आई विल सी यू टुमारो, बिल्कुल सही है। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ, नहीं तो फिट है ऑलरेडी, अनएक्सपेक्टेड सिंगुलर है तो हैपन्स है, मैं तुमसे कल मिलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस विल से धोखा ना खाएं, क्योंकि ये यहीं तक सेंटेंस है, ये पहला वर्ब हैपन्स आ गया, यहीं तक अनलेस का राज चलता है, उसके बाद अनलेस का राज नहीं चलता। चिल्ड्रन मस्ट अटेंड, अब देखो चिल्ड्रन है तो अटेंड है इसलिए नहीं, मस्ट है इसलिए अटेंड है, क्योंकि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, मेन वर्ब। स्कूल बिटवीन, बिटवीन का मतलब बीच में होता है, तो बिटवीन के साथ एंड आता है। गौर फरमाइएगा, एक नया रूल बता रहा हूं आपको, बिटवीन के साथ एंड आता है और फ्रॉम के साथ टू आता है। देखो बिटवीन का मतलब होता है बीच में, मैं 3 और 4 के बीच में बोलता हूं, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 का मतलब 3 एंड 4, तो बिटवीन 3 एंड 4 होता है। और 3 से 4 तक ऐसे बोलते हैं ना, या तो बोलोगे 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 मतलब बिटवीन 3 एंड 4, बीच में बिटवीन आ गया, के और के लिए एंड आ गया, या फिर 3 से 4 तक, तो 3 से बोला तो फ्रॉम 3 हो गया, और 4 को तक बोलना है तो 2 4 हो गया। तो फ्रॉम के साथ 2 लगता है और बिटवीन के साथ एंड लगता है। दोबारा से बोलो मेरे साथ, बिटवीन के साथ एंड लगता है और फ्रॉम के साथ 2 लगता है। यस, तो यहां पर बिटवीन लिखा हुआ है तो वहां पर 5 एंड 16 आएगा, तो सी में हमारी गलती आ जाएगी। एनीवन हु इज अ मेंबर एक्स्ट्रा है, लेकिन एनीवन के साथ कैन लिखा हुआ है इसलिए सी ही आएगा, क्योंकि कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बहुत सारे क्वेश्चन बाद में इसलिए दे दिए ताकि आप गलती को समझ सको, रूल को समझ सको। द मैनेजर फ्रॉम, फ्रॉम लिखा है तो एंड नहीं आएगा, क्या आएगा, अभी अभी रूल सिखाया आपको, फ्रॉम के साथ 2 आएगा, बिटवीन के साथ एंड आएगा।
योर वर्क वुड बी, अगेन वुड मोडाल है, वुड बी मच बेटर इफ यू वर इन सच अ हरी। वेरी गुड क्वेश्चन। हिंदी करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। योर वर्क वुड बी मच बेटर, तुम्हारा काम और अच्छा होगा। इफ यू वर इन सच अ हरी, अगर तुम जल्दबाजी में होगे, तुम्हारा काम अच्छा होगा अगर तुम जल्दबाजी में होगे। ऐसा होता है क्या? अब यहां पर क्या है, आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि ये क्या है, ये रूल्स का क्वेश्चन नहीं है, ये रीडिंग एबिलिटी का क्वेश्चन है। इसका रूल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहा है, तुम्हारा काम अच्छा कब होगा? अगर तुम इतनी जल्दबाजी में नहीं रहोगे। वो नहीं मिसिंग है, तो वो नहीं हम यहां लगाएंगे। पहली बात तो नहीं क्यों लगाएंगे, क्योंकि अगर तुम इतनी जल्दी में नहीं रहोगे तो तुम्हारा काम अच्छा होगा, क्योंकि जल्दी में हमेशा काम गड़बड़ होता है। ये कॉमन सेंस हमें खुद से लगाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोगों के दिल में दिक्कत हो सकती है, सर नॉट आपने यहां क्यों लगाया, वहां क्यों नहीं लगाया? क्या ही फर्क पड़ रहा है, बी में गलती निकाल दो या सी में निकाल दो। और आपने तो हमें सिखाया है कि बी और सी दोनों में निकल सकती है, तो सी में निकालनी चाहिए। नहीं, अगर ऐसा है कि वर्ड चाहे तो इस तरफ लगा दो चाहे तो उस तरफ लगा दो, तो आपको यह समझना पड़ेगा, यह सोचना पड़ेगा कि किसके साथ लग रहा है। ये जो नॉट एडवर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है हमेशा, है ना? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगेगा। तो वर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, या यहां पर तो मेन ही वर्ब है, तो वो नॉट जो है वो वर के साथ लग रहा है, वो वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए वो वर के साथ लगा, इसलिए हमने बी में गलती निकाली है। यस, आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ही इज इंटेलिजेंट बिकॉज वी रिस्पेक्ट हिम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो इंटेलिजेंट है क्योंकि हम उसकी इज्जत करते हैं। वाह वाह, तुम कितने महान! जिसकी तुम इज्जत करने लग जाते हो वो इंटेलिजेंट हो जाता है। वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, क्योंकि हम उसकी इज्जत करते हैं। अरे भाई, तुम्हारी इज्जत करने की वजह से वो इंटेलिजेंट नहीं है। वो इंटेलिजेंट है इसलिए शायद तुम उसकी इज्जत करते हो। तो वो इंटेलिजेंट है क्योंकि हम उसकी इज्जत करते हैं, नहीं, वो इंटेलिजेंट है इसीलिए हम उसकी इज्जत करते हैं। ये बात हो सकती है कि तुम सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों की इज्जत करो, तो इसलिए या तो यहां पर सो लगाओ या फिर यहां पर देयरफॉर लगाओ। यहां पर बिकॉज नहीं आ सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इंटेलिजेंट है क्योंकि हम उसकी इज्जत करते हैं। वाह वाह, तुम ही शाणे हो कि तुम इज्जत करने लग जाओगे तो लोग इंटेलिजेंट हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। यस, तो ही इज इंटेलिजेंट सो या देयरफॉर वी रिस्पेक्ट हिम, इसलिए हम उसकी इज्जत करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इंग्लिश के अंदर बिकॉज और मतलब क्योंकि और इसलिए के शब्द अलग अलग होते हैं, उन्हें ध्यान से यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चंस है अभी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस। एवरीवन एंजॉयड द ट्रिप टू द फाइनल ऑल्दो वी लॉस्ट द मैच। सबने एंजॉय की ट्रिप, हालांकि हम गेम हार गए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हम मैच हार गए, सबने एंजॉय किया, बिल्कुल ठीक है। ऑल्दो का यूज भी सही है और आगे पीछे करके लिखा हुआ है। ये जान करके पीछे वाले धोखे लगते हैं, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन पीछे वाले डाल दिए आपके लिए। अनलेस ही इज इंटेलिजेंट ही विल बी एक्सेप्टेड। अगेन कॉमन सेंस लॉजिक। अनलेस का मतलब क्या होता है? अगर या नहीं, अगर डॉट 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 नहीं। अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है, अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसा कौन सी जगह है जहां पर इंटेलिजेंट नहीं है ऐसे बोलते हैं कि तुम बेवकूफ होने चाहिए? इंटेलिजेंट लोग एक्सेप्ट होते हैं, ये तो कॉमन सेंस लॉजिक है। लेकिन अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है, ही विल बी एक्सेप्टेड नहीं, क्या लिखना पड़ेगा आपको? ही विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये जितने भी कॉमन सेंस बोल के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसमें आपका मानना अलग हो सकता है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या हो जाता है कि आप सही उत्तर नहीं तलाशते, ज्यादा सही उत्तर तलाशते हैं, है ना? यहां पर एसएससी थोड़ा सा ग्रे एरिया में चला जाता है, लेकिन फिर भी हम जो इंग्लिश के हिसाब से सही है वही करेंगे। तो अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि अगर और नहीं तो अनलेस से आ गया, अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए हम बी में एरर निकालेंगे। अगेन नॉट जो है वो विल के साथ लगेगा, ना कि बी के साथ लगेगा। आई वेटेड अनलेस द ट्रेन अराइव्ड। अनलेस नहीं आएगा, अंटिल आएगा। जब तक ट्रेन नहीं आई मैंने इंतजार किया, जब तक ट्रेन नहीं आई मैंने इंतजार किया। अगर ट्रेन नहीं आई का क्या मतलब है? अगर ट्रेन नहीं आई मैंने इंतजार किया, फिर तो ट्रेन आएगी नहीं, बैठे रहो जिंदगी भर वहीं पे। नहीं, जब तक ट्रेन नहीं आई मैंने इंतजार किया।
यू विल बी सेलेक्टेड व्हेन यू आर फाउंड फिट। तुम्हें सेलेक्ट किया जाएगा जब तुम फिट हो जाओगे। इसका मतलब अगर तुम 15 साल के बाद फिट हुए तो तुम्हें सिलेक्ट कर लेंगे 15 साल बाद। ऐसे होता है क्या? कभी भी आपने अगर फिजिकल दिया है किसी भी एग्जाम का, चाहे आप एसएससी में भी जाओगे तो कुछ जैसे एक्साइज और कस्टम्स के इंस्पेक्टर के लिए फिजिकल होता है, तो अब जब तुम फिट माने जाओगे तब सिलेक्ट किया जाएगा। तो तुम्हें दे देंगे कोई बात नहीं यार, मस्ती मारो, जब फिट हो जाओ तब आ जाना। ऐसे नहीं होता। अगर तुम उस टाइम पे फिट होगे तो तुम्हें सिलेक्ट किया जाएगा। तो अगर लिखना है, जब नहीं लिखना। जब और अगर में फर्क होता है। जब तुम्हें फिट फाइंड किया जाएगा तब सिलेक्ट नहीं करेंगे, अगर तुम्हें फिट फाइंड किया जाएगा तो सिलेक्ट करेंगे। तो वो अगर के लिए इफ आएगा, जब नहीं आएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे भी कर रहे हैं जहां पर कंजंक्शन ही गलत लगा हुआ है और हमें दूसरा लगाने की जरूरत है। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट सॉ हिम। बहुत समय बीत गया है। अनलेस का मतलब अगर नहीं, अगर हमने उसे आखिरी बार नहीं देखा। बहुत समय बीत गया है अगर हमने नहीं देखा। क्या लॉजिक है भाई? लॉजिक तो बनाओ, हिंदी तो कर पाओ कम से कम। बहुत समय बीत गया है जब से हमने उसे देखा था। यहां पर सिंस, बिकॉज और एज के साथ वाला क्योंकि मतलब नहीं है। यहां पर सिंस कब से का मतलब है। याद करो मैंने आपको बताया था कब से बताने के लिए दो तरीके यूज करते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम और एक पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। यहां पर सिंस वी लास्ट सॉ हिम का मतलब वो क्षण जो आखिरी बार देखा था उस टाइम से अब तक बहुत समय बीत गया है। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम। ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेंटेंसेस है जो हमने किए थे। अगर आपको याद आ रहा हो टेंसेस के चैप्टर में प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस और सिंपल पास्ट ऐसे करके मैंने आपको सिखाया था। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, पता नहीं चलता कब आ जाते हैं, लेकिन पेपर में एक ना एक सवाल पक्का आता है। प्रेजेंट परफेक्ट देखो, सिंस और सिंपल पास्ट देखो। मैंने आपको यह बताया था कि इन तीन में एक की गलती होगी और मतलब दो सही होंगे और एक की गलती होगी, वो आपको ढूंढना होगा। ये वही टाइप के क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैनॉट इंप्रूव। अगर मेहनत नहीं करोगे इंप्रूव नहीं करोगे। ही कॉल्ड मी ड्यूरिंग आई वॉज राइटिंग टू हिम। ड्यूरिंग नहीं, हमने इसके लिए वर्ड पढ़ा है वाइल। जिस दौरान मैं उसे लिख रहा था उसने फोन ही कर लिया। मैं तो उसको टाइप करके भेज रहा था और उसने मुझे फोन ही कर लिया। तो जिस दौरान के लिए हम ड्यूरिंग वर्ड नहीं यूज करते, ड्यूरिंग करते हैं पर एज कंजंक्शन हम वाइल को यूज करते हैं। यस, एज आर लगेज वॉज टू हैवी वी हायर्ड अ कुली। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एज के साथ सो और देयरफॉर नहीं लगाना था, वो वैसे भी नहीं लगा हुआ। कीप योर हैंड, एक ही हाथ की बात हो रही है, ऑन द वुंड अंटिल द नर्स विल। अंटिल के बाद पहली वर्ब में विल नहीं आता। अंटिल द नर्स, नर्स है तो नर्स अकेली है बेचारी, इसलिए आस्क्स भी आएगा। अंटिल और अनलेस के बाद नॉट और विल नहीं आता जो पहली वर्ब आती है। तो अंटिल के बाद विल हटा दिया, विल हटाती हेल्पिंग वर्ब हट गया, हेल्पिंग वर्ब हट गया तो मेन वर्ब के ऊपर दारमदार है सिंगुलर प्लूरल का, नर्स सिंगुलर है तो वर्ब में सोरियस आएगा, तो नर्स आस्क्स हो जाएगा। बिकॉज इट वॉज सच अ टैक्सिंग डे आई कुडंट गेट होम टू टॉक टू यू। बिल्कुल ठीक है जी, बिकॉज के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्सिंग जो वर्ड है उसका मतलब होता है भारी भरकम। भारी भरकम मतलब मेहनत वाला, बोझ जैसा, है ना, जो बोझ लगे। टैक्स, इट वाज बर्डनसम बोल सकते हो आप, है ना। सिनोनिम अगर डालना चाहो तो बर्डनसम कह सकते हो कि बहुत ही बोझे वाला था, बर्डन वाला था, टैक्सिंग डे था। आई कुडंट गेट होम टू टॉक टू यू, बिल्कुल सही है। नो सूनर डिड बिगिन देन का है, यहां पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, देन। कॉमा लगाने से बात नहीं चलती। नो सूनर डिड V1 देन V2, बिल्कुल ठीक है, तो देन की कमी थी, देन लगा दिया। आई आस्क्ड ट्वाइस दैट इफ, आई आस्क्ड ट्वाइस दैट और इफ दोनों एक साथ, मैंने पूछा है ना और लगा हुआ है तो दैट तो पक्का नहीं आएगा। इफ की जगह भी अगर वेदर लगा दो तो ज्यादा अच्छा है। आई आस्क्ड ट्वाइस इफ ही इज कंफर्टेबल और नॉट, मैंने दो बार ही पूछा, मैंने पूछा है तो दैट और इफ दोनों इकट्ठे का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, होता ही नहीं ना। कंफर्मेशन है तो दैट लगाओ, कंफर्मेशन नहीं है तो इफ या वेदर लगाओ, और पीछे और नॉट लगा हुआ है तो ज्यादा अच्छा है कि वेदर लगाओ, तो इसलिए बी में गलती आ जाएगी। व्हेन आई वॉज क्लीनिंग नहीं, व्हाइल आई वॉज क्लीनिंग, V1 ING है तो आपको क्या लगाना है,
वाइल लगाना है। ये हमारे 200 सवाल पूरे हो गए हैं। आई रियली होप ये मज़ा आ गया होगा आपको ये सवाल करके और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।